मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में हुए कथित मानव मल कांड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला मुंगावली थाना क्षेत्र के मुड़रा बड़वाह गांव का है, जहां गजराज लोधी और रघुराज लोधी ने पहले दावा किया था कि गांव के सरपंच के पति और बेटे ने उनके साथ मारपीट की और मानव मल खिलाया। इस मुद्दे को जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर उठाया और 25 जून 2025 को एक वीडियो पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाया। साथ ही अशोकनगर कलेक्टर को 8 दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। हालांकि 26 जून 2025 को ही गजराज लोधी ने कलेक्टर को शपथ पत्र सौंपकर अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि उनके साथ केवल मारपीट हुई थी, मानव मल खिलाने की बात झूठी थी। गजराज ने आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने उन्हें ओरछा ले जाकर जीतू पटवारी से मिलवाया, जहां उन पर झूठा बयान देने का दबाव बनाया गया और मोटरसाइकिल व आर्थिक मदद का लालच भी दिया गया। इस परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें एक चेक दी गई जो बाउंस हो गई, बाद में कैश देने की बात कही गई जो नहीं दिया गया। इस परिवार के बयान बताते हैं कि किस तरह कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सरकार पर कथित तौर पर बदनाम करने के लिए एक झूठा जाल बुना था। उधर इस मामले में विश्वास सारंग ने कहा कि जैसी करनी की वैसा फल मिला। इस मामले में जीतू पटवारी के खिलाफ दलितों को बदनाम करने और झूठी साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी याद नहीं आपको, एक मामले में उन्होंने झूठा बातें जनता के बीच में प्रकट की और कहा कि किसी व्यक्ति को मल खिलाया गया। थोड़ा ये उसके बाद भी समझने को तैयार नहीं है। किसका मोबाइल? मैंने फिर कहा और मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि पिछली बार लिस्ट बनाई थी तो दहाई में मुश्किल से पहुंच पाए थे। इस बार लिस्ट बना रहे हो तो केवल और केवल इकाई में ही रहोगे। कांग्रेसियों समझो, दादागिरी की राजनीति नहीं चलती। उधर जीतू पटवारी इस मामले में खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी किसी से इस तरह की मुलाकात नहीं हुई, न ही उन्होंने लालच दिया। उन्होंने एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं। 10 तारीख के दिन वो जो संबंधित व्यक्ति है, लोधी, पूरा नाम क्या है उनका, गजराज लोधी जी, वो गजराज लोधी जी उनके भाई के साथ, उनकी माँ के साथ जन सुनवाई में गए थे। कलेक्टर ने उनसे बातें की, वो आपने सबने बताया। वो 10 तारीख के पहले से 20-25 दिन पहले से सारे यत्न कर रहे थे, पर चूंकि वहाँ के जो विधायक जी उनके रिश्तेदार हैं, वो जो उन पे यातना दे रहे थे, तो सरकार पे दबाव रहता है। अधिकारी बिना तो आज अधिकारी बिना स्वतंत्र काम अब यहाँ कर ही नहीं सकते हैं, बिना दबाव के काम कर ही नहीं सकते। ये स्पष्ट हो गया। अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ, FIR करते जाओ, लिखते जाओ कि आपने क्या पाप किया है और लिखते जाओ कि आपके पाप की सज़ा आपको मिलेगी। कोई भी नहीं बचेगा। जिसने जहाँ जहाँ गलत FIR कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे की, यातना की, बीजेपी के नेताओं और दबाव में आकर इस तरह का कृत्य किया जो अव्यवहारिक है, कानून सम्मत नहीं है, तो 3 साल निकल जाएंगे। 3 साल बाद आपकी गिनती क्या होगी, याद रखो। वो चाहे SP हो, कलेक्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी हो, ये भोपाल के भी अधिकारी, जितने आप लोग करप्शन कर रहे हो, सब गिनती हो रही है। एक पूरी टीम लगा रखी है मैंने। एक वो व्यक्ति जो करप्ट है वो देखता रहे, गिरेबान में झांकता रहे कि एक तरफ मैं करप्शन कर रहा हूँ, दूसरी तरफ विपक्ष को यातना दे रहा हूँ। तो फिर आपका जब सही समय आएगा, जब विपक्ष आपसे आपके पापों का सवाल हिसाब तो लेगा। तो जिस अधिकारी ने, वो चाहे इंदौर में की हो, चाहे अशोकनगर में की हो, चाहे प्रदेश के किसी भी हिस्से में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जिसने गुनाह किया है बिना काम से, केवल बीजेपी के दबाव में, तो वो अपना पाप खुद लिखता रहे कि क्या कर रहा है, उसकी सजा मिलेगी।